नमस्कार साथियों, आपका अपने चैनल आभानगरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के वीडियो में परक राष्ट्रीय सर्वेक्षण TRS 2024 विषय सामाजिक ग्रेड 6 की वर्कशीट लेके आए हैं, जो सभी विद्यालयों में इसकी प्रैक्टिस 25 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक करवाना अनिवार्य है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर कभी जीवित रहे पौधे और जानवरों के अवशेषों के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो हम सभी को पता है जीवाश्म कहते हैं, जिसको इंग्लिश में फॉसिल्स बोलते हैं। इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा बी, सीस्मोग्राफ। और स्केल पूछे तो रिक्टर स्केल में मापा जाता है, तो सही ऑप्शन इसमें बी। तीसरा क्वेश्चन है, पानी में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो हमें पता है पानी को उबाल के उसके कीटाणु को नष्ट कर सकते हैं, तो सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा ब। पानी को खुली धूप में रखना ये नहीं होता, पानी में नमक चीनी ये मिलाना ये भी नहीं होता, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन 4, निम्न में से किस चूल्हे व उसमें उपयोग होने वाले ईंधन का सुमेलित है? यानी चूल्हा और उसमें कौन सा ईंधन लगता है? जैसे गैस चूल्हा, तो गैस चूल्हा में गैस का उपयोग होता है। सौर चूल्हा में सूर्य का प्रकाश का उपयोग होता है। जो सामान्य चूल्हा है उसमें लकड़ी का उपयोग होता है। और सिगड़ी है, इसमें कोयले का उपयोग होता है। तो इसमें सभी आंसर सही है। तो सभी आंसर कौन से में सही है? डी में सही है, तो सही ऑप्शन इसमें द हो जाएगा। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, भोजन पकाने के तरीके और भोजन सामग्री के सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे उबाल कर हम क्या करते हैं? भूनकर क्या करते हैं? सेक कर क्या करते हैं? तल कर क्या करते हैं? तो तल कर इधर हलवा दे रखा है, आलू की सब्जी, पकौड़ी और रोटी। तो रोटी तो हम सेक कर करते हैं, तो सी को हम किससे मिलाया? रोटी से। इसके बाद में तलते क्या है? पकौड़ी, ठीक है। और ये चलो पकौड़ी हो गई। इसमें भूनकर क्या होता है? हलवा। और उबाल कर क्या बनाते हैं? आलू की सब्जी बनाते हैं। तो इस प्रकार कौन से इसमें ऑप्शन सही है? ए में देखिए 2 नंबर, तो ए में 2 देखो, बी में भी है और डी में भी है। इसके बाद में भूनकर हलवा दोनों में है। फिर सेक कर सी में 4 नंबर है, तो सी में 4 नंबर इसी में ही है। और इसमें 3 नंबर है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको इसका ध्यान रखना है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न, हमें भोजन की आवश्यकता होती है। साइंस का प्रश्न है, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, ऊर्जा प्राप्ति के लिए, बीमारियों से रक्षा के लिए, उपरोक्त सभी, ये सभी कारण हैं जिसके लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। तो सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? डी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन द। नेक्स्ट है, जीव जंतुओं का उनके आवेश का सुमेलित विकल्प है। उनको विकल्प को सुमेलित करना है। जैसे पक्षी कहाँ रहता है? घोंसला बना के रहता है। तो ए में देखिए 3 नंबर किसमें है? इसमें है और इसमें, इन 2 में है। फिर मकड़ी जाला बना के रहती है, तो बी में देखिए 5 नंबर, तो इसमें 4 ही है। तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। तो 2 ऑप्शन हमें आ रहे हैं, बाकी भी आते हैं। चूहा कहाँ रहता है? बिल में रहता है। देखिए सी में फर्स्ट, मधुमक्खी कहाँ रहती है? छत्ता बना के रहती है। मछली कहाँ रहती है? तालाब में रहती है। इस प्रकार इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन 8, सुमन का स्कूल उसके घर से 1 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है। तो देखो पहले आपको दिशा का ध्यान रखना है। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इस तरफ पूर्व और इस तरफ पश्चिम, ये आप दिशाओं का ध्यान करेंगे। अब यहाँ मान लो इसका घर है, तो स्कूल किधर है? पूर्व की ओर 1 किलोमीटर है। आगे समझ में? अब आगे क्या कह रहा है? बैंक उसके घर से 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर है। तो पश्चिम दिशा इधर है, यहाँ 3 किलोमीटर है। यहाँ बैंक है पश्चिम में और यहाँ स्कूल है। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, स्कूल व बैंक के बीच की दूरी क्या है? तो बीच की दूरी 1 + 3 यानी 4 किलोमीटर हो जाएगा। सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? स। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन, रोग और उनके कारक। तो अतिसार, मलेरिया, डेंगू और वायरल बुखार। तो मलेरिया अपने को पता है, मादा एनाफ्लीज। डेंगू है एडीज मच्छर, ठीक है। अतिसार है दूषित जल, और वायरल बुखार है वायरस के द्वारा। तो ए में देखिए 1 नंबर, फिर मलेरिया 3 नंबर। तो पहले तो 1 नंबर देखो, इसमें भी 1 नंबर है, इसमें भी 1 नंबर है,
अब 3 बी है, बी में कौन है, मादा एनाफिलिस, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ये सी, ये नहीं होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा हमारे विद्यालय में बच्चों को एल्बेंडाजोल की टेबलेट दी जाती है। सभी को पता है एल्बेंडाजोल क्या काम आती है, तो पेट के कीड़ों को नष्ट करने के लिए या उनको नियंत्रण करने के लिए काम में ली जाती है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन 11, किसी स्थान पर आग लगने पर आप निम्न में से किस नंबर पर कॉल करेंगे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 101 नंबर पे। नेक्स्ट है कोयला, पेट्रोल और डीजल के उपयोग में सही कथन कौन सा है, तो पहला है इसके भंडार सीमित है, सही है, ऐसे करना चाहिए, ये भी सही है, पर्यावरण के लिए ये हानिकारक है, ये भी सही है, तो इसमें तीनों ही कथन सही है, तो तीनों कथन डी ऑप्शन में कह रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी यानी द। पैदल यात्री को सड़क के किस तरफ चलना चाहिए, तो किस तरफ चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए, न कि दाईं ओर, न बीच में, न किसी भी तरफ, सही ऑप्शन हो जाएगा बाईं ओर। नेक्स्ट है नीता ने वर्मी कंपोस्टिंग के लिए अपने द्वारा बनाए गए गड्ढे में डालने के लिए बाजार से केचुए खरीदे। केचुए के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत की बात कर रहा है, तो इसमें ये हो जाएगा केचुए का मल मिट्टी को प्रदूषित करता है, ये गलत बात है। बाकी सभी आंसर इसमें सही है। केचुआ अत्यधिक प्रतिकूल वातावरण में जीवित नहीं रह सकता, केचुए अपने वजन के बराबर भोजन खाता है, केचुए अपने भोजन को पीसने के लिए गिजर्ड का उपयोग करता है, ये सभी सही इसमें सही है, केवल गलत ये है कथन। नेक्स्ट है 15वां, श्रेया, कविता, प्रीति और अजय एक अपार्टमेंट में रहते हैं। भूतल पर नीले और हरे 2 कूड़ेदान हैं, सभी को कचरे को सही ढंग से अलग अलग करने के निर्देश दिया गया है। किसने कचरा को सही ढंग से अलग किया है, कचरे को अलग किसने सही किया है, तो हमें पता है हरा जो कूड़ादान है उसके अंदर तो सब्जियां हैं, छिलके हैं जो रिसाइकल होते हैं, और नीला है जिसमें रिसाइकल नहीं होते हैं, वो वाले अपशिष्ट डालते हैं। तो इसमें देखिए नीले प्लास्टिक की बोतल, थर्माकोल, फलों के छिलके, सब्जी का कचरा, ये सही है, इसने सही किया है। नेक्स्ट कविता, कविता ने देखो क्या किया है, नीले में पॉलीथीन बैग, धातु की प्लेट, ये नष्ट होने वाली नहीं है। इधर देखिए सूती कपड़ा, फल, इसने भी सही किया है। प्रीति, प्लास्टिक के खिलौने, कांच की बोतल, रसोई का कचरा, कागज़, इसका भी सही है। अजय देखिए एल्यूमिनियम फॉयल, टेट्रापैक, मेडिकल, ये देखो मेडिकल का कचरा इसने हरे डस्टबिन में डाला, तो ये इसने काम सही नहीं किया, बाकी तीनों ने सही किया, तो तीनों 1 2 3 ए ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पौधे केवल दिन के समय श्वास लेते हैं, जो भी व्यक्ति सजीव है वो दिन और रात हर समय श्वास लेते हैं, तो ये इसका कथन सही नहीं है। केवल रात में श्वसन लेते हैं, ये भी सही नहीं है। दिन और रात दोनों समय श्वसन लेते हैं, तो ये सही है। श्वसन केवल तब होता है जब भोजन नहीं बनता, ये भी गलत है। तो सही ऑप्शन इसमें देखिए 3 नंबर सही है, जो स ऑप्शन में है, तो सही आंसर हो जाएगा स। नीतू उल्टी दस्त से पीड़ित थी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो डॉक्टर ने उसे ड्रिप दी, तो किसकी ड्रिप देते हैं, उल्टी दस्त में लिए ग्लूकोज की देते हैं, ब्लड की नहीं दी, ग्लूकोज की दी, और प्लेटलेट्स ये सभी ये भी नहीं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका जीवन चक्र 3 चरणों में होता है, तो देखो कॉकरोच है, इसका 3 चरणों में होता है, बाकी सभी का 4 चरण में होता है, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, तो सही ऑप्शन हो जाएगा स। तो इस प्रकार हमने सामाजिक और विज्ञान से संबंधित 18 क्वेश्चन किए हैं जो हमारी प्रैक्टिस शीट में हैं। तो चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।